गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले 2 क्लास में हम लोग लगातार फोटोसिंथेसिस के बारे में देख रहे हैं। वॉल्यूम 1 में हमने लाइट के बारे में बताया था, फोटोसिंथेसिस में लाइट कैसे मदद करता है। वॉल्यूम 2 में भी हमने लाइट के बारे में ही बताया और उसका उपयोग के बारे में बताया और उसके बारे में बताया लाइट के बारे में। और अब हम लोग आप लोग बताने जा रहे हैं क्लोरोफिल के बारे में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का बहुत बड़ा योगदान है और बिना इसका फोटोसिंथेसिस संभव नहीं। तो क्लोरोफिल क्या है? इट इज ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है फाउंड इन ग्रीन कलर्ड बॉडीज क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट के लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट रहता है, उसी के अंदर क्लोरोफिल मौजूद रहता है। और क्लोरोफिल जो है यह ग्रीन कलर का होता है, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट भी ग्रीन कलर शो करता है। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द प्लांट। कहाँ पर रहता है? प्लांट में मौजूद रहता है। प्लांट में कहाँ? मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। लीव्स के मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और कहाँ पाया जाता है? एंड इन ग्रीन स्टेन। इसका अर्थ है जहां जहां ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा, प्लांट के जिस पार्ट में ग्रीन कलर है वहां पर क्लोरोफिल मौजूद है। और क्लोरोफिल कहां पर है? तो क्लोरोप्लास्ट में है। और हम लोग डिटेल में देखेंगे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के बारे में। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। 5 प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं। कौन कौन सा? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल डी। कौन कौन सब है? कितने प्रकार के क्लोरोफिल? क्लोरोफिल 5 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर इन्वॉल्व इन, ये शामिल है, किसमें शामिल है? इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये दोनों जो है फोटोसिंथेसिस में शामिल है। एंड इट इज फाउंड इन, या क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये दोनों कहाँ कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन हायर प्लांट्स। ये हायर प्लांट्स में तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है ये इन्वॉल्व है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी कहाँ कहाँ पाया जाता है? हायर प्लांट्स में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में और क्लोरोफाइसिन में। एल्गी, क्लोरोफाइसिन एल्गी, जिसको हम लोग ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसके साथ साथ कैरोफाइट्स में भी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाया जाता है। फिर से हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। हायर प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ग्रीन एल्गी एंड कैरोफाइट्स में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल ए जो है इज द मेजर पिगमेंट। ये कैसा पिगमेंट है? यह मेजर पिगमेंट है इन्वॉल्व इन ट्रैपिंग सोलर रेडिएशन। क्लोरोफिल ए जो है यह सोलर रेडिएशन को क्या करने में? ट्रैप करने में। सोलर रेडिएशन को ट्रैप करने में इसका मेजर रोल है। हम लोग सोलर रेडिएशन को रेडिएशन ऑफ एनर्जी भी कर सकते हैं। साथ साथ ये क्या करता है? क्लोरोफिल ए कन्वर्टिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। इसको लाइट एनर्जी को वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, या कह सकते हैं कि रेडिएशन एनर्जी को यह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन पूछेगा हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी? आंसर क्या देंगे? क्लोरोफिल ए, या क्लोरोफिल कह सकते हैं कि क्लोरोफिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड, क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या कहलाता है क्लोरोफिल ए? पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, विच वन इज कॉल्ड प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? क्या कहना है? क्लोरोफिल ए।
क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. इट इज कनेक्टेड विथ क्लोरोप्लास्ट. कौन कनेक्टेड रहता है? क्लोरोफिल ए जो है ये लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट से कनेक्टेड रहता है. और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं? इट इज एक्ट्स एज ए. कौन? क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए इज एक्ट्स एज ए रिएक्शन सेंटर. यहां से फिर एक ऑब्जेक्टिव निकलता है. विच पोर्शन या विच थिंग्स इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर. विच थिंग्स इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर इन प्लांट्स. तो क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर इन प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये जो क्लोरोफिल ए है इट इज ए यूनिवर्सल पिगमेंट. ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल पिगमेंट है. तो बच्चों आप लोग क्लोरोफिल और क्लोरोफिल ए के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे. अब हम लोग क्लोरोफिल बी के बारे में देखेंगे. क्लोरोफिल बी का प्लांट में क्या रोल है. चलिए क्लोरोफिल बी की ओर चलते हैं. तो बच्चों आप लोग क्लोरोफिल ए के बारे में अच्छी तरह तो समझ गए होंगे. तो क्लोरोफिल बी की ओर चला जाए तो देखते हैं हम लोग क्लोरोफिल बी को. क्लोरोफिल बी constitute about 1/4 of the total chlorophyll present. इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीफ में उसका 1/4 जो है क्लोरोफिल बी प्रेजेंट रहता है. 1/4 क्लोरोफिल बी प्रेजेंट रहता है. तो क्लोरोफिल बी आखिर वहां रहता है, करता क्या है? क्लोरोफिल बी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. यह लाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और लाइट एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड पासेस इट टू क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स. क्लोरोफिल बी क्या करता है? यह लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट वेवलेंथ से और उसको पास करता है, उसको भेजता है किसको? क्लोरोफिल ए को. क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स को वो भेज देता है, पास कर देता है थ्रू रिजोनेंस के माध्यम से उसको ट्रांसफर करते हैं. रिजोनेंस आप केमिस्ट्री की ये भाषा है. रिजोनेंस आप देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कैसे किसी भी स्ट्रक्चर का रिजोनेंस 1 से 2 होता है. रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ. ठीक है. तो क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई आर स्पेसिफिक पिगमेंट. क्लोरोफिल बी के साथ साथ क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई यह जो कहलाता है स्पेसिफिक पिगमेंट कहलाता है. आर आल्सो फाउंड इन सर्टेन एल्गी. तो ये कहां भी पाया जाता है? क्लोरोफिल बी, सी, डी और ई यह पाया जाता है कुछ एल्गी में भी बट एब्सेंट इन हायर प्लांट्स. यह हायर प्लांट्स में एब्सेंट रहता है मगर कुछ एल्गी में यह मौजूद रहता है. अब आइए देखिए करके देखते चले हम लोग. क्लोरोफिल सी इज फाउंड इन ब्राउन एल्गी एंड डायटम्स. Chlorophyll C is found in brown algae and diatoms. हमने ऊपर क्या बताया? क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई एब्सेंट इन हायर प्लांट्स. और क्लोरोफिल सी कहाँ मौजूद है? ब्राउन एल्गी एंड डायटम्स में. इतना आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे बच्चों. तो क्लोरोफिल कहाँ मौजूद है? क्लोरोफिल मौजूद है हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर. तो हम लोग चलते हैं क्लोरोप्लास्ट. आखिर क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? क्लोरोप्लास्ट क्या है? यह भी इट इज ए ग्रीन कलर्ड बॉडीज. यह भी क्या है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड बॉडीज है या प्लास्टिड्स है. क्या कर सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट इज ए ग्रीन कलर बॉडीज या ग्रीन कलर प्लास्टिड्स. जहां पर क्या होता है? क्या रहता है क्लोरोप्लास्ट में? क्लोरोफिल पिगमेंट इज फाउंड इन इट्स बॉडीज. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट रहता
है। पूछेगा कोई क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ रहता है? क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। यह कैसा नेचर का होता है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह डिस्क्वाइड बाइकॉन्वेक्स लेंस शेप्ड होता है। कैसा होता है? डिस्क्वाइड बाइकॉन्वेक्स लेंस शेप्ड और डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स। ये क्लोरोप्लास्ट जब हम लोग प्लांट सेल के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहां पर हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे और वहां पर चर्चा होगा डबल मेम्ब्रेन कि कौन कौन सा ऑर्गेनल्स है जो कि डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। तो डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता कौन हमारा है? क्लोरोप्लास्ट। यह जो है प्लांट सेल का एक ऑर्गेनल्स है। कहता है इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर्ड ग्राना भी पाया जाता है। इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड ग्राना आर इम्बेडेड, उसमें गड़ा हुआ रहता है। कहां पर? इन लिक्विड स्ट्रोमा। क्वेश्चन पूछेगा इन क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड ग्राना आर इम्बेडेड इन, कहां पर इम्बेडेड रहता है? इन लिक्विड स्ट्रोमा। इन लिक्विड स्ट्रोमा ग्राना आर इम्बेडेड और ग्राना आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। इन स्ट्रोमा नंबर ऑफ फ्लैटेंड सैक। अब यहां देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया गया? ग्राना पाया गया और ग्राना आर एम्बेडेड इन कहां पर रहता है? लिक्विड स्ट्रोमा। और इन स्ट्रोमा नंबर ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, नंबर ऑफ फ्लैटेंड सैक्स कवर्ड विथ मेम्ब्रेन। जो सैक है वो मेम्ब्रेन से कवर रहता है, आर प्रेजेंट। पूछेगा फ्लैटेंड सैक्स जो है वह कहां पर पाया जाता है? अगर आपका ऑप्शन में स्ट्रोमा होगा तो आप स्ट्रोमा को टिक कीजिएगा। अगर क्लोरोप्लास्ट होगा क्लोरोप्लास्ट को टिक करेंगे, या क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ग्राना होगा तो ग्राना को हम लोग टिक करेंगे। देखिए कौन सा मिलता जुलता आंसर है, क्योंकि ये सभी जो है ग्राना क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है और जो ग्राना इम्बेडेड कहाँ रहता है? इन लिक्विड स्ट्रोमा में। और इन स्ट्रोमा नंबर ऑफ फ्लैटेंड सैक्स कवर्ड विथ मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। दीज सैक्स आर कॉल्ड थैलाक्वाइड। ये जो फ्लैटेंड सैक्स है यह क्या कहलाता है? थैलाक्वाइड कहलाता है। इन स्ट्रोमा नंबर ऑफ फ्लैटेंड सैक्स कवर्ड विथ मेम्ब्रेन। These sacs are called thylakoids. अब thylakoid के बारे में देखते हैं। Thylakoids are small and stacked. Thylakoids are small and stacked at various places to form grana. Thylakoid जो है जगह जगह पर वह स्टैक्ड रहता है और वह ग्राना का फॉर्मेशन करता है। और ग्राना को हम लोग सिंगुलर में क्या कहते हैं? ग्रैनम। इट इज इंटरकनेक्टेड। यह जो है इंटरकनेक्टेड रहता है किससे? थ्रू लैमेला। लैमेला के द्वारा यह जो है इंटरकनेक्टेड रहता है। किसमें? लीफ में। तो फिर हम लोग देखें इसको थैलाक्वाइड। देखो थैलाक्वाइड्स आर स्मॉल एंड स्टैक्ड। यह स्मॉल रहता है और स्टैक्ड रहता है एट वेरियस प्लेसेस, जगह जगह ये स्टैक्ड रहता है। टू फॉर्म, किसका निर्माण करता है? थैलाक्वाइड ग्राना का निर्माण करता है। और ग्राना क्या है? इट इज इंटरकनेक्टेड। ग्राना जो है इंटरकनेक्टेड रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है थ्रू लैमेला, लैमेला के माध्यम से। किस कहां पर? इन लीफ। कहां पर? इन लीफ। चलिए और हम लोग आगे स्टडी करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोप्लास्ट ये सभी कहां पर पाए जाते हैं? ये सभी लीव्स में पाए जाते हैं। इसका अर्थ है फोटोसिंथेसिस कहां होता है? तो लीव्स में होता है। लीव्स इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट देयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले लीव्स के बारे में भी समझना होगा कि आखिर लीव्स में फोटोसिंथेसिस क्यों होता है।
आखिर लिप्स का रोल कैसे है फोटोसिंथेसिस में? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट पार्ट इज कॉल्ड लिप्स। तो हम लोग लिप्स की ओर चलें।